स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जगह के लिए, और धन्यवाद देते हैं यह अवसर जो आपने हम सबको दिया है। धन्यवाद प्रभु, हम सब आपके राज्य के हैं, चुने हुए हैं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप आज हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। ये जो विवाह के बंधन में बंधने आए हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो चाहते हैं वही उनको सिखा रहे हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो ये नए संस्कार में अब अगला कदम उठाने वाले हैं प्रभु, तो जो आप इनसे बात करना चाहते हैं प्रभु, आप वही बात कीजिए। हमें शब्द दीजिए, हमारा कोई भी शब्द ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ही का हो प्रभु। और प्रभु सही अच्छे अच्छे उदाहरण और गवाहियों के साथ ये वचन को जो हम सीख रहे हैं उसको बहुत ही दिलचस्प बनाना, और किसी को भी यहाँ पर नींद ना आए, किसी का ध्यान भंग ना हो, परंतु प्रभु हर एक दिल से आप ही बात करना प्रभु। प्रभु आप जानते हैं हर एक को, और क्योंकि आप जानते हैं हर एक को, आप जानते हैं किसकी क्या भूख है, क्या जरूरत है प्रभु। और प्रभु उसी के अनुसार प्रकाश ना देना हमको, और जो गुप्त की बात छुपी हुई है, जो रहस्य की बात छुपी है वचनों में, उसका खुलासा कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप दृढ़ बना रहे हैं इस प्रीचिंग और टीचिंग को चिन्ह चमत्कार के साथ। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। तो हम शुरू करें। तो सुबह से क्या सीख रहे थे? एक एक करके बोलना। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फादर वॉल्टर सिखा रहे थे। ओके ओके, अच्छा अच्छा। और कल क्या सीखा? संस्कार के बारे में, विवाह के संस्कार के बारे में। ओके ओके, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या यहाँ पर सब बाइबल पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सब? कितने पढ़ते हैं? हाथ ऊपर तो कीजिए। बहुत ही कम। बहुत। हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़ना शुरू करना है कि नहीं? हाँ, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन हैं। जानते हो आप कौन हो? ईश्वर का वरदान। वरदान। और क्या हो? सही गलत जवाब चलेगा, कैमरा हमारे साइड है तो आप बोल सकते हैं। क्या हो? ईश्वर की संतान। बहुत अच्छा। और क्या? नहीं मालूम? बोलिए। ओके ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम सबके पास बाइबल है? बाइबल निकालना। बाइबल में सबसे पहला किताब है उत्पत्ति का ग्रंथ। ओके, वचन भी लिखना है, तो अगर आप लोग ने नोटबुक निकाल के वचन भी लिखना। सबको बाइबल रेफर करने का जरूरत नहीं है, कोई पढ़ सकते हैं वही बाइबल रेफर कर देना, बाकी का अपने नोट्स में लिख देना, क्योंकि ये जरूरी होगा आपके जीवन के लिए। या अगर नोटबुक नहीं है तो मोबाइल में नोट्स कर दीजिए, वो भी अच्छा है। उत्पत्ति 1:26 से 28।
क्यों का 1:26 पहले 1:26 कोई एक ही बाइबल खोल देना, सब खोलते बैठोगे ना, आप ढूंढते रहोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी का सिर्फ स्क्रिप्चर लिख देना, वचन लिख देना, बाकी का एक या दो जन जो रीड कर रहा है, पढ़ने वाला है, वही लेना है, उसको ही लेना। कोई पढ़ सकता है? उत्पत्ति पहला बैठ के पढ़ लेना। इधर आप इधर आएंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों भी कपल आप इधर आ जाओगे तो अच्छा है, प्रमोशन मिलेगा। 1:26 आगे आ जाओ, अच्छा रहेगा। ले आ जाओ आपका नोटबुक वगैरह, बैठ जाइए। पढ़िए 26। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया। अब वहां पर कहा है कि ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को। अब ये हम कौन है? हम कौन है? फिर से जो पढ़ रहे हैं उस पे ध्यान से सुनो, आप भी दोहरा देना। ईश्वर ने कहा, क्या कहा? ईश्वर ने कहा, सब बोलो। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र के पंछियों, मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो ये हम कौन है? हाँ, ईश्वर। हम, ये जो शब्द हम कौन है? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को, तो ये हम कौन है? हाँ, तो खुद ईश्वर है तो वो बोलेगा मैं, तो वहां पर हम क्यों कहा है? नहीं, हम मनुष्य को लिखा है ना, तो अगर ईश्वर एक है तो हम के बदले मैं बोलूंगा ना, वैसे ही बोलेंगे ना, सही है ना? तो वहां पे हम मनुष्य को बोला है। तो ये हम कौन है? ठीक है, हम है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलके कहते हैं हम मनुष्य को कैसे बनाएं? अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बनाए। दोबारा पढ़ना, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। कहीं दिया है अपने सदृश बनाए और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि ईश्वर ने हमको अपने प्रतिरूप या अपनी सदृश में बनाया है, तो कैसे बनाया है? क्या आप ईश्वर जैसे दिखते हैं? आपने ईश्वर को देखा है? तो यहाँ पर ईश्वर ने कहा है हम मनुष्य को कैसे बनाए? अपने सदृश बनाए। तो क्या हम ईश्वर के जैसे? आपकी नाक है, आपकी आंखें ईश्वर जैसी है, आपका रंग ईश्वर के जैसे है,
तो कैसे आप ईश्वर के प्रतिरूप में हैं? सोचो। ईश्वर ने कहा है हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। ये पढ़े हैं ना आप लोगों ने? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है? पर क्या इस पे आपने सोचा नहीं? क्या है, क्या लिखा है? कभी सोचने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की? क्या लिखता है प्रभु, क्या बोल रहा है वहां पर? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप अपने जैसे बनाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ईश्वर के जैसे हैं? यही तो सवाल पूछ रहे हैं हम। क्या हम ईश्वर के जैसे हैं? दिखते हैं? अरे वाह, तो आपने ईश्वर को देखा है? हाँ प्रतिरूप अपना प्रतिरूप बनाए हैं हम वैसे दिखते हैं। चलो वो भी बोल रहे हैं तो क्या आपने ईश्वर इनके को देखा तरफ है? से इनका जवाब ऐसे है, अगर प्रभु ने अपने प्रतिरूप में बनाया है तो हम उनके जैसे ही दिख रहे हैं। मुझे खाली पूछना है, या आप उनको देखो और पूछो उनको, क्या आप उसके से दिख रहे क्या? अब क्या हुआ? पूछ भी नहीं रहे यार, पूछना भी बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी ईश्वर एक आत्मा है। ईश्वर कौन है? आत्मा। आत्मा दिखता है? फिर यीशु को बनाया मनुष्य के रूप में, नहीं इसी के हम लोग भी मानव है। पर पुत्र को देखा क्या? मानव पर ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को, तो यहाँ पे उल्लेख ईश्वर का किया। क्या हमने ईश्वर को देखा है क्या? देखा है क्या? तो ये गंभीर प्रश्न हुआ, ये बात हमको समझना चाहिए। तो अगर आप बोलते हैं हम मनुष्यों को, बोले तो ईश्वर कहता है हमें मनुष्यों को अपने जैसे बनाए। तो अभी प्रश्न ये है, क्या हम प्रभु के जैसे हैं? प्रभु तो दिखता नहीं है, प्रभु को हमने देखा नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम ईश्वर के जैसे हैं? चलो विश्वास तो कर लिया, आपने बोल दिया विश्वास। अभी मुझे बताओ विश्वास से क्या दिखा आपको? प्रभु दिखा? मनुष्य दिख रहा है, पर प्रभु नहीं दिख रहा है। सही है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये बेसिक समझेगा ना तो सब बाइबल समझ आएगा। हालेलुया। ईश्वर आत्मा है, हम कौन है? हम कौन है? हम मनुष्य है, हम भी आत्मा है। अभी आपको सोचने में हमने मजबूर कर दिया। सही है क्या नहीं? तो आप कौन है? आत्मा है। सही है? हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रमाण देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। सही है ना? जैसे ईश्वर क्या है? तृतीय देव है, पिता पुत्र और तृतीय देव है क्या नहीं? और वो तीनों एक है क्या नहीं? एक ही है। सही है? अभी मनुष्य क्या है? मनुष्य भी 3 भाग में बटा हुआ है। मनुष्य लिख लेना, नोट्स में लिखना ये जरूरी है। अगर बाइबल में है, नोटबुक नहीं है तो लिख देना। मनुष्य सबसे पहले लिखना, ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश और अपनी समानता में बनाया है। अगर नोटबुक है तो लिखना है।
और ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा। जिस प्रकार ईश्वर, माइक रखने के लिए होगा, जिस प्रकार ईश्वर एक है, परंतु जिस प्रकार ईश्वर एक है परंतु वे तीन जन हैं, तीन जन है, उसी प्रकार मनुष्य भी, उसी प्रकार मनुष्य भी तीन भागों में, उसी प्रकार मनुष्य भी तीन भागों में बटा हुआ है। आप लोग नोटबुक लेके आएंगे, ठीक है, ब्रेक में। हम चाहते हैं कि आप सब जिन्होंने अभी लिखा नहीं है वो ब्रेक में जाके नोटबुक लेके आएंगे और लिखेंगे। ये जरूरी है आपके लिए, इसलिए हम बोलते हैं और हम विनती करते हैं आपसे, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लिखो। उसी प्रकार आपको ऐसा लगता रहेगा पत्नी लिख रहा है, पति नहीं लिखेगा चलेगा, ऐसा नहीं है। हम भी ध्यान दे रहे हैं। एक दूसरे के कपड़े पहनते हो। अभी एग्जाम लिखा है। हाँ ठीक है ना, अभी इसके बाद ये तो अभी तो ये एग्जाम तो अभी शुरू हुआ। तो नोटबुक और पेन, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा। तो हालेलुया। जिस प्रकार ईश्वर एक है परंतु तीन जन है, उसी प्रकार मनुष्य भी तीन भागों में बटा है, और वो है आत्मा, आत्मा, प्राण, आत्मा, प्राण और शरीर। मनुष्य तीन भाग में बटा हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। ब्रैकेट में लिख देना, पहला थेसलोनियो, पहला पत्र थेसलोनियों का 5:23, अध्याय 5 वचन 23, अध्याय 5 वचन 23। निकाल सकते हैं आप बाइबल में से। और उत्पत्ति हाँ, उत्पत्ति 1:26 भी लिख देना। उत्पत्ति 2:7, उत्पत्ति 2:7 उसके साथ जोड़ देना, उत्पत्ति 2:7 ले निकालना। उत्पत्ति 2:7 और पहला थेसलोनिया 5:23। कोई एक ही व्यक्ति बाइबल खोलना अच्छा रहेगा। 23। हाँ, 5:23 है, 2 थेसलोनिया, और उत्पत्ति अध्याय 2 वाक्य 7। सुनिए सुनिए, अभी सुनिए। प्रभु ने धरती की मिट्टी से, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, मनुष्य को गढ़ा, और उसके नाथनों में, और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया। प्राण वायु फूंक दिया। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। सजीव सत्व, कोई कहीं कहीं जीव बन गया जीव या बन प्राणी बन गया, ऐसे भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ईश्वर ने क्या किया? मनुष्य को किससे गढ़ा? मिट्टी से गढ़ा। फिर उसके अंदर जब मिट्टी से गढ़ा तो क्या वो जिंदा था? नहीं था। तो उसके अंदर क्या किया? प्राण वायु यानी अपनी सांस उसके अंदर फूंक दी। वो क्या है? आत्मा। और मनुष्य क्या बना? शरीर बना नहीं, जीता जागता क्या बना? प्राण बना है, लिखा है प्राण ना? बना या है। प्राण लिखा है, जीवित प्राण बना है। तो जीवित प्राण बन गया। हालेलुया। या प्राण या प्राणी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं पहला पत्र थेसलोनिका का अध्याय 5 वचन 23।
जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, उसने क्या किया? पहले क्या किया उसने मिट्टी लिया और उसने आकार दिया क्या? नहीं दिया। और फिर उन्होंने क्या किया? अपना ही श्वास, अपना ही आत्मा उसने फूका। सही है क्या? नहीं। पर क्या जब प्रभु ने सृष्टि को बनाया, उन्होंने पेड़ को क्या दिया? पेड़ को अपना श्वास दिया, अपना आत्मा दिया। क्या उसने जानवरों को अपना आत्मा दिया? तो किसको दिया? सिर्फ अपना आत्मा सिर्फ मनुष्य को दिया है। अभी ये जो पेड़ है ये सिर्फ शरीर है, सही है, इसमें आत्मा और प्राण नहीं है। ये बात याद रख लेना, चाहिए तो लिख भी देना। पेड़ सिर्फ शरीर है। पेड़ पौधों के पास सिर्फ शरीर है। लिख देना, पेड़ पौधों के पास सिर्फ शरीर है। पशु पक्षियों के पास शरीर और प्राण है। पशु पक्षियों के पास शरीर और प्राण है। नए नियम में है भाई। आप पहले नोट्स बनाओ, वो छोड़ दो, नहीं तो मोबाइल से ढूंढ के निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये सब नोट्स। मनुष्य ही 2 लाइन छोड़ के लिखो अभी। एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास आत्मा, प्राण और शरीर है। तो प्रभु ने मनुष्य को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और उसने क्या किया? अपना सांस या अपना आत्मा फूंक दिया और मनुष्य क्या बना? एक जीवित प्राण बन गया। सही है ना? अभी वही आप एक और, अभी 1 थिस्सलुनीया 5:23 में देखो क्या लिखा है। 1 थिस्सलुनीया 5:23 कोई निकाल सकता है? पहला पत्र पीछे का, इसमें हिब्रोनी से पहला है। कोरिन्थ, हाँ, शांति का ईश्वर, सुनिए, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। क्या प्रभु हमें पवित्र करने वाले हैं? क्या प्रभु ने हमें यीशु के द्वारा पवित्र कर दिया है? दोनों का जवाब नहीं दे रहे हो। क्या प्रभु हमें पवित्र करने वाले हैं? क्या यीशु के द्वारा हम पवित्र हो गए? कभी हुए हैं? 2026 साल में हुए कि नहीं? ये कार्य यीशु ने संपूर्ण किया है क्या नहीं किया? क्रूस पे जो कार्य हुआ था उसके द्वारा, यीशु के द्वारा हम पवित्र हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर। देखो वहां पे लिखा है आप लोगों का मन नहीं है, पहला वहां पर लिखा है। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, आप लोगों का आत्मा, प्राण और शरीर, उसका सीक्वेंस सही तरीके से, क्योंकि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो है आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया, हालेलुया। हम एक्सप्लेन भी करते हैं प्रैक्टिकल, इसमें भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमें चाहिए भी 3 व्यक्ति यहाँ पर, कोई भी 3 आ जाओ, 3 व्यक्ति आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप आ जाइए, आप आइए और आप आइए, आइए तो जल्दी जल्दी जल्दी। अगर स्लो आ जाओ ना, यहां पर खड़ा रहिए, तीनों लाइन से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मनुष्य कितने भाग में बटे हैं? क्या है वो? आत्मा, प्राण और क्या है? तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो। मनुष्य एक आत्मा है
बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, उसके पास, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है, उसके पास प्राण है, और वह एक मिट्टी के घर में रहता है, और वह एक मिट्टी के घर में रहता है, जिसे देह या शरीर कहते हैं, जिसे देह या शरीर कहते हैं। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है, और वह एक मिट्टी के घर में रहता है, जिसे देह या शरीर कहते हैं। तो क्या मनुष्य के पास प्राण है? मनुष्य के पास आत्मा है? हाँ या नहीं? नहीं, मनुष्य खुद ही आत्मा है, उसके पास आत्मा नहीं है, वो खुद आत्मा है। तो हमने दिया भी है वहां पर, मनुष्य कौन है? आत्मा है, उसके पास प्राण है, और वह इस मिट्टी के घर में रहता है, जिसे क्या कहते हैं? शरीर या देह कहते हैं। हालेलुया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा है। क्या है? तो जब ईश्वर ने, उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन जब हम सीख रहे हैं, ईश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बनाया। इसका मतलब ईश्वर ने आत्मा में, ईश्वर कौन है? आत्मा है। शैतान कौन है? आत्मा है। दूत कौन है? आत्मा है। आपने इन सबको देखा है क्या? नहीं देखा है। तो वे सब क्या है? आत्मा है। वैसे ही जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को कैसे बनाया? आत्मा में बनाया। कैसे बनाया? आत्मा में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य आत्मा में हूबहू ईश्वर के जैसा है। इसीलिए जब उत्पत्ति का ग्रंथ हम पढ़ते हैं, वहां ईश्वर ने कहा है हम मनुष्य को बनाएंगे, और मनुष्य को अपने सदृश बनाएंगे, अपनी समानता में बनाएंगे। और वो क्या करेगा? समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी, घरेलू तथा जंगली जानवरों का, घरेलू पक्षियां, जीव जंतु और जंगली जानवरों पर क्या करेगा? शासन करेगा। हालेलुया। इसका मतलब ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है क्या? नहीं दिया? सामर्थ्य दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? तो ये सामर्थ्य कहां पर है? उसकी आत्मा में है। मनुष्य को दिया है क्या? नहीं दिया है। और ये सामर्थ्य है मनुष्य के आत्मा के अंदर। समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? तो अगर आपको वहां पे समझ आया नहीं था पहले, उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा था? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना है। सही है क्या? नहीं, परमेश्वर कहते हैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना है। तो यहां पर आत्मा में परमेश्वर ने हमें उनके जैसे ही बनाया है, और वही अधिकार, वही सामर्थ प्रभु ने हमें आत्मा में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज आपको समझना है। एक बात याद रखना है, तीनों भी आप ऐसे खड़े रहिए, अभी सीधे खड़े ऐसे। हाँ। अब हम रोजमर्रा के जीवन में हमको क्या दिखता है? ये क्या है? शरीर है। ये क्या है? प्राण। और ये तो शरीर और आत्मा के बीच में क्या है? प्राण है। हालेलुया। तो शरीर और आत्मा का मिलन नहीं होता है, इसलिए जो शरीर के अंदर जो है, जो ईश्वरीय सामर्थ्य
वो इस शरीर को महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा में है। और आत्मा और शरीर के बीच में क्या है? प्राण है। तो ये जो हम रोजमर्रा के जीवन में जो हमको दिखाई पड़ता है आंखों से, क्योंकि शरीर में क्या है? 5 इंद्रिय है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है और त्वचा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो शरीर देख रहा है 5 इंद्रियों के द्वारा, उसी में वो क्या करता है? विश्वास करता है, और वही उसको क्या लगता है? सच लगता है। और इसीलिए जब भी थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, थोड़ी सी सर्दी होती है, थोड़ी सी थकान होती है, तो वो क्या बोलेगा? जो महसूस होता है वही चीज बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि ये प्राण और शरीर, अब प्राण में क्या है? प्राण के अंदर क्या है? एक बात याद रखना, ये तीनों भी एक ही है। तीनों क्या है? क्योंकि ये शरीर है, ये प्राण है और आत्मा है। तो जब चलते हैं, साथ में चलना, तो हम ऐसे हैं, शरीर, प्राण और दोबारा जाना पीछे, अभी आत्मा में चल रहे हैं। इस पहले साइड में, शरीर में वहां चल शरीर रहा में था। चल रहे थे, अभी समझ आत्मा आ गया? में। नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो शरीर है, इसमें हमने सीखा कि इसमें क्या है? 5 इंद्रिय है। ये जो प्राण है, इसके अंदर क्या है? इस प्राण के अंदर है भावनाएं। क्या है? भावनाएं हैं। ये प्राण के अंदर है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, वो है। इस प्राण के अंदर क्या है? तर्क करना। तर्क यानी रीजनिंग, सवाल करना। इस प्राण के अंदर है। इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो चुनना, लिखना है तो लिख सकते नहीं, वो बाद में लिखेंगे, पर तू एक्सप्लेन कर। 3 भाग है, चुनना, सोचना और महसूस करना। महसूस करना, थिंकिंग, चूजिंग एंड फीलिंग। बराबर हुआ ना? थिंकिंग, सोचना, फीलिंग, महसूस करना, और थिंकिंग, फीलिंग एंड चूजिंग, चुनना, चुनाव करना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कहां पर है? यहां पर है। तो अधिकतर ईश्वर ने जब बनाया, ईश्वर ने हमको बनाया कि हम आत्मा में चले। क्यों? क्योंकि आत्मा में मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। जब ईश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, आदम, वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। कैसे? आत्मा से आत्मा। और इसीलिए मनुष्य जो भी उसको चुनाव करना पड़ता था, उसको मुश्किल नहीं होता था चुनाव करने के लिए। निर्णय लेना है तो उसको निर्णय लेने के लिए कभी भी मुश्किल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के साथ एक था। तो ईश्वर के सहमति के साथ, वो ईश्वर जैसा कहता था उसके अनुसार वो निर्णय लेता था। लेकिन जब मनुष्य ने ईश्वर की अवज्ञा की कि नहीं की ना, तो जब उसने अवज्ञा की तो उसके जीवन में क्या आया? पाप और मृत्यु आया। क्या आया? पाप और मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि जब ईश्वर ने कहा तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे। मरने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक मृत्यु। मरने का मतलब था कि आत्मा से तुम ईश्वर से अलग हो जाओगे। हालेलुया। और वही हुआ, जब मनुष्य ने ईश्वर की अवज्ञा की तो आत्मा से वो क्या हो गया? मर गया। शरीर से नहीं, परंतु आत्मा से मर गया, और आत्मा से ईश्वर से जुदा हो गया, अलग हो गया। हालेलुया। तो अब जब उसको निर्णय लेना है, अब वो आत्मा से नहीं ले रहा है, अब वो कहां से ले रहा है? प्राण से ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो वो सोच रहा है, जैसे तर्क कर रहा है, जैसे उसे महसूस हो रहा है, जैसे भावनाएं उसकी हो रही है, उसके अनुसार वो निर्णय ले रहा है। तो क्या वो गलत होता था या सही होता था? हर बार सही होता है? नहीं। हालेलुया। तो उसने जब ईश्वर की अवज्ञा की, उसके बाद ये प्राण और शरीर दोनों एक हुए, और आत्मा क्या हो गया? अलग हो गया। वो मर गया। मर गया का मतलब क्या? ईश्वर से जुदा हो गया।
हालेलुया। इंग्लिश में उसको डॉर्मेंट बोलते हैं, यानी स्टिल हो जाना, कुछ वो अकाउंट में आपको बोलता है ना केवाईसी नहीं देगा, कुछ साल के बाद डॉर्मेंट होता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाना। तो ये जो आत्मा है ये निर्णय लेने के लायक नहीं रह गया है, क्योंकि निर्णय अब ये दोनों ले रहे हैं, प्राण ले रहा है। शरीर तो बोलते हैं ना न्यूट्रल है, न्यूट्रल समझ में आता है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। लेकिन शरीर जैसा ये कहता है या ये जैसा शरीर जैसा कहता है वैसा प्राण, ये दोनों एक हो गए हैं। तो दो के खिलाफ एक, दो के खिलाफ है, तो किसका मेजॉरिटी है? इन दोनों का। तो जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है वो कैसा है पता है? वो आत्मा में मरा हुआ है, लेकिन वो चल कैसे रहा है? प्राण से चल रहा है। हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि वो हर घड़ी अपने भावनाओं से चल रहा है, हर घड़ी वो अपने तर्क करके उसके अनुसार चल रहा है, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार चल रहा है। इसके अंदर पर्सनालिटी भी है आपका। हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, इनको जाने दो। हाँ, चलो, थैंक यू, ताली बजाओ इनके लिए। शायद दोबारा बुलाएंगे आपको, देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य में दिया ना 3 भागों में बटा हुआ है। अच्छा, प्राण ने आत्मा, सॉरी, शरीर में वो लिखा है, मनुष्य 3 भाग में 3 भागों में लिखा है। शरीर में 5 इंद्रिय होती हैं। शरीर में 5 इंद्रिय होते हैं, और वो है आँख, नाक, कान, जबान और त्वचा। इसके द्वारा हम देखते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, चखते हैं और महसूस करते हैं, सेकंड, प्राण में हमारे भावनाएं होती हैं। हमारी भावनाएं होती है, हमारी बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, विल पावर है, इच्छा शक्ति यानी इच्छा शक्ति। आप लोग नहीं लिख रहे? तर्क, पर्सनालिटी को क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व है ना? हाँ, व्यक्तित्व है ना? हाँ, व्यक्तित्व, भावनाएं दिया ना मैंने, इत्यादि होते हैं। इसको 3 भाग में विभाजित करते हैं, और वो है सोचना, चुनना और एहसास करना। सोचना, चुनना और एहसास करना। हमारे प्राण में
हमारा मन भी होता है, हमारे प्राण में हमारा मन भी होता है, जो हमारे लिए निर्णय लेता है, जो हमारे लिए निर्णय लेता है। तीसरा, आत्मा। आत्मा में विश्वास है, आत्मा में विश्वास होता है जो ईश्वर ने हमें दिया है। उसमें ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर का सामर्थ्य है, उसमें ईश्वर का सामर्थ्य है। और जो कुछ भी हमें इस संसार में भक्तिमय जीवन जीने के लिए, और जो कुछ भी हमें इस संसार में और इस संसार में जो कुछ भी हमको चाहिए, क्या कहा मैंने, क्या सेंटेंस, और इस संसार में भक्तिमय जीवन जीने के लिए जो कुछ भी हमको चाहिए, वो सारी चीजें इस हमारे आत्मा में हैं। ब्रैकेट में लिख देना, पेत्रस का दूसरा पत्र अध्याय 1, पत्रस का दूसरा पत्र पहला अध्याय वचन 3, पहला अध्याय वचन 3। दूसरा पत्र पत्रस का अध्याय 1 वाक्य 3। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम आपके, हो गया, सबने लिखा, हो गया? क्या आप लोगों ने कभी अपना चेहरा देखा है? आप लोगों ने कभी अपना चेहरा देखा है? देखा है क्या नहीं देखा है? तो जो आईने में देखते हो क्या है? क्या है? अपना प्रतिरूप। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, प्रतिबिंब। क्या आपने ऐसे आंख निकाल के ऐसे अपना चेहरा देखा है कभी? हाँ, तो हमने किसी ने भी अपना खुद का चेहरा नहीं देखा है, जो भी देखा है वो अपना प्रतिबिंब देखा है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। लेकिन जिस प्रकार हम अपने चेहरे को या अपने आप को आईने में देखते हैं, अगर कुछ भी बदलाव करना है, अगर किधर दाग लगा है, कहीं कुछ लगा है, तो हम क्या करते हैं? जाकर आईने में देखते हैं और हम क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। सही बात है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम इस प्राकृतिक आईने में देखते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो वो हम कहाँ देख सकते हैं? हम देख सकते हैं आध्यात्मिक आईना में, वो है बाइबल। क्योंकि बाइबल एक आध्यात्मिक आईना है। अगर हमको हमारे जीवन में सुधार लाना है तो हमको आईने में, ये इस आईने में देखना है, वो है आध्यात्मिक आईना, वो है बाइबल। इसीलिए बाइबल को सीखना बहुत जरूरी, मैं बोलूंगी नहीं कि पढ़ना, मैं कहूंगी कि सीखना बहुत जरूरी है।
हालेलुया, हालेलुया। कि जिस प्रकार आपके चेहरे पे अगर दाग लगा है तो आप उसको निकालने के लिए आप आईने में देखते हो या आप किसी के आंख में जाके देखते हो कि ऐसे देख के, हाँ क्या करते हो? आईने में जाके देखते हो कि नहीं? सही बात है ना। और फिर सुधार लाते हो। उसी प्रकार अगर आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाना है, हो सकता है आप कोई भी चीज को हाथ लगा रहे हो, आप उसमें सफल ही नहीं हो रहे हो। परेशानियां है कि परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। श्राप है जीवन में, बीमारी है जो सालों साल जा ही नहीं रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अभी तक आध्यात्मिक जीवन में अभी तक कुछ सुधार लाया ही नहीं है। हालेलुया। तो समय आया है कि अभी आपको क्या करना है? आध्यात्मिक आईने में देखना है। और वो क्या है? बाइबल। और देखना ही नहीं है, आपको सीखना है और आपके जीवन में सुधार लाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। प्रभु उत्पत्ति 1:26 में दिया है, ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। सही क्या नहीं? अभी हमें किसने बनाया है? मनुष्य को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। उसने क्या किया? मिट्टी लिया, अपना श्वास या अपना आत्मा फूका और मनुष्य क्या बन गया? एक जीवित, मरा नहीं दिया ना, जीवित प्राण लिखा है। सही क्या नहीं? पर जब प्रभु ने या ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उसने आधा अधूरा बनाया था या आपके अंदर कोई बीमारी डाला था या कोई कमजोरी डाला था? फिर ये सवाल तो पूछना चाहिए ना। हमारा सवाल था ना, आप कौन है? सवाल था क्या नहीं? हालेलुया। तो जब प्रभु ने हम सबको अपने ही स्वरूप में बनाया है, अपने ही जैसे बनाया है, उसका मतलब स्वयं प्रभु ने अपना सामर्थ्य हमारे अंदर दिया है। और जब प्रभु ने कुछ अच्छा बनाया है, इस शरीर को बनाया है, तो ये शरीर अविनाशी होना चाहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। सही है ना? और हम अक्सर बीमार रहते हैं। क्यों? आत्मा तो है पर बोले ना डोरमेंट, कार्य नहीं कर रहा। सही है ना? हालेलुया। और क्या प्रभु ने हमें अपने जैसे बनाया क्या नहीं किए? बनाया। आत्मा में हम प्रभु के जैसे है क्या नहीं? पर जब शरीर को बनाया तो उसने अच्छा बनाया क्या नहीं बनाया? जब आप पैदा हुआ था, क्या पैदा हुए थे, क्या बीमार थे? जब थोड़े बड़े हो गए क्या बीमार थे? अभी बड़े हो गए तो अभी बीमार होने लगे। क्यों? आप में बीमार क्यों होने लगे? कभी सोचा है? कभी उस चीज पर विचार किया आप लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? हम मनुष्य बीमार क्यों हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे नकारात्मक शब्दों के द्वारा। प्रभु ने हमें बीमार नहीं बनाया था। जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है उसके द्वारा ही हम बीमार होते हैं, उसके द्वारा ही हमारे जीवन में समस्या आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छा बनाया है। अच्छा बनाया है क्या नहीं बनाया? तो अगर प्रभु ने अच्छा बनाया तो उसमें करप्शन कैसा आया? करप्शन आता है हमारे खुद के शब्दों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया क्या नहीं बनाया? और यहां पर इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है। तो मैं अधिकार लेता हूं। क्या मैं अधिकार लेता हूं? देखो, एक बात हमको याद रखना है। यीशु जब इस संसार में आए, उसके वजह से उन्होंने जो आज्ञा हमको पालन करना था वो यीशु ने पालन किया है। और आवाज नहीं आ रही, इसमें बंद हो गई।
और उसकी वजह से दोबारा उन्होंने हमको क्या किया है, उन्होंने हम सबको उद्धार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जो कुछ आदम ने और एवा ने गवाया था उस अदन की वाटिका में, यीशु जब उस क्रूस पर चढ़े उन्होंने सब कुछ हमारे लिए दोबारा हासिल कर दिया है। क्या किया है? जो कुछ आदम और एवा ने गवाया था उस अदन की वाटिका में, वो सारी चीजें उन्होंने दोबारा, यीशु ने सारे ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करके दोबारा हासिल किए, शैतान से छीन लिया है और दोबारा हमारे आध्यात्मिक खाते में जमा कर दिया है। और ये कहां पर है? हमारी आत्मा में है। यही हमने लिखा ना, वो आखिरी वाक्य क्या था? जो कुछ भी हमको ईश्वरीय जीवन या भक्तिमय जीवन जीने के लिए चाहिए, वो सब कुछ कहाँ है? हमारी आत्मा में है। और वो किसने जमा किया है? यीशु ने किया है, अपने पिता की सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए। तो आदम है, अवज्ञा किया उसने, इसके लिए क्या हो गया? मृत्यु आई उसके जीवन में। लेकिन यीशु ने सारे आज्ञाओं का पालन किया। जो आज्ञाओं का पालन हमने करना था, उन्होंने हमारी जगह उस क्रूस पर ले ली। वो दंड हमारे लिए था, आपके लिए और मेरे लिए था वो क्रूस। लेकिन यीशु ने सारे आज्ञाओं का पालन किया और क्या किया? वो मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ उन्होंने अपना लहू बहाकर हमारे लिए कमाया, क्या कमाया? चंगाई। देखो, आदम ने अवज्ञा किया, इसलिए क्या हुआ? क्या ईश्वर ने जब उसको बनाया, क्या बीमारी थी उसके शरीर में? कंगाली थी, श्राप था, बंधन था? कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह से स्वस्थ था, समृद्ध था। सही बात है। लेकिन अवज्ञा करने की वजह से ये सारी चीजें उसके जीवन में आ गई। गरीबी, कंगाली, बीमारी, श्राप, ये सारी चीजें उसने जब अवज्ञा किया, उसके बाद ये सारे उसके जीवन में आई और शैतान उसके जीवन का राजा बना, उसका मालिक बना और वो गुलाम बना शैतान का। लेकिन यीशु आया, यीशु ने क्या किया? वो सारे अधिकार जो शैतान ने आदम को बहला फुसला कर ले लिए थे, छीन लिए थे, उसको यीशु ने दोबारा शैतान से छीन लिया और वही अधिकार, वही सामर्थ्य हमको दे दिया है। और ये कहां पर है? हमारी आत्मा में है। चंगाई दे दी है, वो कहां पर है? हमारे आत्मा में है। आशीषें दी है, वो कहां पर है? हमारी आत्मा में है। वही हमने आखिरी जो वाक्य है वो लिखा है। जो कुछ भी यहाँ पर हमको चाहिए एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए, वो सारी चीजें हमारी आत्मा में जमा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। मैं चाहती हूँ कि आप तीनों दोबारा यहाँ पर आए। ये शरीर, प्राण और आत्मा। तो जब आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, क्या हो गया? ये जो आत्मा है, ये आत्मा मर गया। इसके अंदर क्या था? चंगाई था। इसके अंदर क्या था? चंगाई और श्रापों से मुक्ति था। वो आशीषें थी। यहाँ पर सुरक्षा था, यहाँ पर बंधनों से मुक्ति थी, सब कुछ अच्छा था। वो पूरी तरह से स्वस्थ था, ईश्वर के साथ था। लेकिन जब आदम ने अवज्ञा किया, क्या हो गया? ये मर गया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर बीमारी शरीर में और प्राण में आई, कंगाली आई, बंधन आए, श्राप आया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और ये आदम के अवज्ञा के बाद जो भी संतान उसके बाद उत्पन्न हुई, वो सारी कैसी हुई? बंधन में थी, श्राप में थी, बीमार थी, असुरक्षित थी। हालेलुया। ये तब तक चलता रहा
जब तक प्रभु यीशु मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर नहीं आए। और जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या किया? सारे आज्ञाओं का पालन किया और जो कुछ उसने कमाया था अपना लहू बहाकर, उसने क्या किया? दोबारा जमा किया इस आत्मा में। चंगाई, पापों से मुक्ति, पापों से क्षमा, श्रापों से मुक्ति, आशीषें, सुरक्षा, सब कुछ कहां पर है? आत्मा में है। तो यहां पर सब कुछ भरपूर ही है। ईश्वर का सामर्थ्य भी कहां पर है? आत्मा में है। विश्वास कहां पर है? आत्मा में है। आनंद कहां पर है? आत्मा में। आत्मा के सारे फल कहां पर है? इस आत्मा में है। पवित्र आत्मा कहां पर है? इस आत्मा में है। तो सब कुछ जो आपको एक भक्तिमय जीवन जीना है, ईश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जीना है, रिश्ता बनाकर, सब कुछ कहां पर है? इस आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा है पानी की टंकी, आपके यहाँ पर पानी की टंकी होती है, देखी है? अगर वही वहां नहीं तो यहाँ पर देखी होगी, सही बात है। उस पानी के टंकी में क्या है? पानी रहता है, सही बात है। तो पानी जैसा उस टंकी में पानी है, वैसे ही इस आत्मा में भर भर के क्या है? सामर्थ्य है ईश्वर का। भर भर के क्या है? आशीषें हैं। भर भर के क्या है? चंगाई है। भर भर के क्या है? अभिषेक है। भर भर के क्या है? आत्मा के सारे फल है। सब कुछ जो तुमको यहाँ पर एक अच्छा जीवन जीने के लिए और भक्तिमय जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए, सब कुछ कहाँ पर है? इस आत्मा में है। लेकिन आपकी सारी जिंदगी आप मरोगे भी, लेकिन ये आत्मा में पूरा भरा हुआ रहेगा, लेकिन एक भी बूंद इसमें से यहां नहीं आएगा, यहां से यहां नहीं आएगा। और तुम बीमार होकर, रोगी होकर, कंगाल होकर मरते हो। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य उसी में ही पड़ा हुआ है। वहां से वो ना यहां आ रहा है, यहां से होके यहां नहीं आ रहा है। तो जैसे टाकी में पानी फुल है और आपने नल नहीं खोला तो जाएगा क्या आगे? पानी निकलेगा। ऐसा आत्मा में आप ईश्वर के जैसे है और आत्मा में ईश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है। हम सब विश्वासी के अंदर है, सही है। और यहां से यहां नहीं आ रहा है और वहां से, तो ये शरीर का क्या हाल है? समझ आ रहा है क्या? नहीं। हम क्या करते हैं? हम यहाँ वहां इधर उधर प्रचारकों के पास, फादर के पास, सिस्टर के पास, सब जगह भागते, मेरे ऊपर हाथ रखो और प्रार्थना करो। सही बात है, लेकिन सामर्थ्य कहाँ है? खुद के आत्मा में है। सही बात है। तो ये कब वहां से यहाँ आएगा? जब तुम नल खोलोगे। अब ये नल कैसे खोलोगे? कैसे? कैसे? कुछ तो बोलो। प्रार्थना करने से तुम लोग का ये हाल हो गया, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना भी गलत है। प्रार्थना कैसे करते हो तुम? प्रार्थना का मतलब तो पूछ। वही तो बोल रहे, प्रार्थना कैसे करते हो तुम? प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे, ऐसी है कि नहीं प्रार्थना? क्या प्रार्थना है तुम्हारी? तो क्या वचन के माध्यम से प्रार्थना करते हो? अगर बीमारी है तो क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु मुझे चंगा कर दो, ये हमारा प्रार्थना है। तो क्या वचन रूपी प्रार्थना वो है, प्रभु मुझे चंगा करो? कौन बोल रहा था? वचन रूपी प्रार्थना कौन करता है? तो कैसे प्रार्थना करते हो जब बीमारी है? तो वचन का घोषणा करते हालेलुया। हुए। आप शायद प्रचार सुनते हैं, बाकी सब कैसा प्रार्थना करते हैं? अगर श्राप है तो क्या करते हो? किसी ने कहा तुम्हारे परिवार में श्राप है तो क्या करते हो? प्रभु हमको श्राप से बचाओ, श्राप से निकालो, या श्राप निकालो। क्या करते हो? कैसे प्रार्थना करते हो? हमारा शब्द क्या होता है? हमारा प्रार्थना कैसे? भाई प्रार्थना का मतलब ही क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है?
ईश्वर से बातचीत करना। पर क्या हम ईश्वर से बातचीत करते हैं? क्या हम ईश्वर से गिड़गिड़ाते हैं? शब्द अलग हो गया क्या? नहीं। बात करना बोले तो वार्तालाप करना, सही है क्या? नहीं, कम्युनिकेशन है। और हम जब ईश्वर के पास जाते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं या गिड़गिड़ाते हैं? बातचीत भी क्या बातचीत करते हैं? आपकी समस्या बोलते हो क्या? आप अपनी समस्या बोलते हो ईश्वर को? आज की ताजा खबर, आपको ईश्वर मालूम नहीं है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तो ये देखो ये सब हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, समाचार दे रही हूँ। ये है प्रार्थना। रोज का प्रार्थना हुई है ना, और रोज हम वही समाचार देते रहते हैं। क्या प्रभु को पता नहीं हमारा समस्या? पता है क्या? नहीं है। हम अपने मां के कोख में आने से पहले ही प्रभु को सब कुछ पता है। इसका मतलब आपका समस्या प्रभु को सब पता है, और वो समस्या क्यों नहीं सुलझ जाता? हमारे जीवन का समस्या क्यों नहीं सुलझ रहा है? अभी आप तो बोल रहे थे आप ईश्वर के स्वरूप में है, ईश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है क्या? नहीं है? आपके पवित्र लहू द्वारा मेरा जो कष्ट दूर हो जाए, आपके लहू द्वारा मैं शरीर के सारे दुख दर्द दूर हो जाए। ओके, तो सही है। तो आप क्या बोल रहे हैं? आशा में बोल रहे हो क्या विश्वास में बोल रहे हो? तो ये विश्वास का प्रार्थना है इनका। पर हम प्रार्थना क्या करते हैं? हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं क्या आशा में प्रार्थना करते हैं? अब ये भाई बोले हैं आपके लहू के द्वारा हम चंगे हो गए, सही है क्या? नहीं। हालेलुया। चंगे हो गए, क्या होने वाले हैं? ये विश्वास का प्रार्थना है। हमारा प्रार्थना कैसे है? प्रभु मुझे चंगा कीजिए। अभी ये विश्वास का है क्या आशा का है? तो ये प्रार्थना सही है। आप आशा कर रहे हो क्या कभी ना कभी प्रभु आपको चंगा करेगा, सही है क्या? नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में सुसमाचार में देखेंगे जहां पे प्रभु यीशु थे, वहां पे लोग, बहुत सारे लोग चंगे हो गए, सही है क्या? नहीं। तो उन्होंने नहीं कहा प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, सही है क्या? नहीं। तो प्रभु ने नहीं कहा तुम्हारे आशा ने तुम्हें चंगा कर दिया। क्या कहा है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारा प्रार्थना क्या है? क्या तुम्हारा प्रार्थना आशा का है या विश्वास का है? सही में अभी तक हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे क्या आशा में? तो गलत प्रार्थना था क्या? नहीं। हम उम्मीद कर रहे थे क्या? नहीं। सामर्थ्य क्या आप है? सामर्थ्य इसमें है क्या? नहीं है। चंगाई इसमें है क्या? नहीं है। परिपूर्ण जीवन इसमें है क्या? नहीं है। और क्या मुझे पता था? नहीं, क्योंकि मैं अभी तक समझ रहा था कि मैं कौन हूं। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। और मेरे नासमझी के द्वारा मेरे जीवन में समस्या था। समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में सब कुछ दिया है। आत्मा से प्राण में जाना है। प्राण में क्या करना है? इसका नल खोलना है, और वो जाता है चंगाई शरीर में। अब ये नल कैसा खोलेंगे? तो विश्वास से कैसे करेंगे? जैसे आपने वचन लिया, उन्होंने वचन लिया, तो क्या जब किया? समझो शरीर में बीमारी है, शरीर में बीमारी, चंगाई कहां पर है? शरीर, उदाहरण, शरीर में बीमारी है। बीमारी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। देखो ये सीखना है जरूरी, आपके जीवन में बहुत लाभदायक होगा। शरीर में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और क्या आत्मा में दिखता है? और यहाँ पे चंगाई है, यहां से वहां जाना है। तो शरीर में महसूस भी होता है, दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है, सही बात है। लेकिन वहां से यहां कैसे लाएंगे हम? क्योंकि शरीर और आत्मा में कोई भी मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है? प्राण है, प्राण है। इसलिए यीशु ने कहा है ना, अगर आप जाओगे यूहन्ना की किताब अध्याय 3
5 में क्या लिखा है? कोई एक खोल देना बाइबल। 7 है, देखो। यूहन्ना 3 5 है क्या 7 है? देखिए, क्या चाहिए था? द फ्लैश प्रॉफिट्स नॉट। यूहन्ना का सुसमाचार। हाँ, उनमें बहुत से रोगी अंधे लंगड़े नहीं नहीं नहीं, यूहन्ना 3 अध्याय 3। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, मैं 7वां क्या है देखना जरा। नहीं 7वां वचन। 7वां नहीं हो। डू नॉट मार्वल दैट आई सेड टू अच्छा, यू। फिर उससे पहले 4था देखना। नहीं, निकोडेमस का है वो। हाँ, निकोडेमस का है उसमें। सेकंड टाइम द मदर्स वूम है वो। और उसके बाद मोस्ट एश्योर्डली आई flesh से टू यू अनलेस वन इज बोर्न अगेन। हाँ, उसके बाद 6th वाला है। हाँ। दैट विच इज बोर्न ऑफ द फ्लैश। हाँ। छठा वचन पढ़ना हिंदी में। छठा वचन 3:6। जो देह से उत्पन्न जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आगे, आश्चर्य न कीजिए, आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा है। आपको दोबारा जन्म लेना है। हाँ, आगे, उसके आगे, आपको दोबारा जन्म लेना। उसके आगे, पवन जिधर जाता पवन जिधर जाता उधर बहता है, उधर बहता है। फिर आप उसकी आवाज सुनते हैं, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता कि वह किधर से आता और किधर जाता है। और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। वह ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग नहीं है क्या? उसके आगे देखना, आगे बढ़ना। उसमें ये नहीं दिया है शरीर का कोई लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपका हिंदी में लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंग्लिश में वैसा दे। अच्छा ठीक है, यीशु क्या कहते हैं यहाँ पर? आप जब पवन आती आपको पता चलता है, दिखाई देता है क्या पवन? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य है। वैसे ही पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमको नजर आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन क्या पवित्र आत्मा के कार्य नजर आते हैं? आते हैं। जब कोई अंधा है या जब कोई बीमार है, जब हम उसके ऊपर अधिकार लेकर हम हुक्म देते तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर कार्य करता है। हम देखते कि अंधा, उसको दिखाई पड़ता है, तब पवित्र आत्मा के कार्य नजर आते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? भले वो अदृश्य है, वैसे ही उसके कार्य हमको नजर आते हैं। और हवा जैसे जब बहती है, हमको कैसे पता चलता है कि हवा है? उसकी आवाज के द्वारा, और वो महसूस होता है हमारे शरीर को जब छूता है तभी। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही वो कहता है कि शरीर, जो भी शरीर से उत्पन्न हुआ है वो शरीर का ही है, देह का है। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा से आया है, आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा से उत्पन्न होना यानी क्या? वचन के द्वारा, ईश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है वो किसका है? वो आत्मा का है। हालेलुया। तो शरीर में यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं है। यह लाभ किसका है? जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है उसका। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आपको वचन मिला है, उसके बाद आप क्या उस वचन पे विश्वास करते हैं? जैसे आपने वचन लिया, प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, लिया क्या नहीं? तो क्या आप उस वचन पे आप विश्वास करते हो? देखो, अधिकतर क्या होता है, हमारे पास वचन भी होते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, उस समय क्या हम उस वचनों का, उन वचनों का इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में? क्या हम विश्वास करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ,
हाँ या नहीं? नहीं करते हैं। फिर वो वचन रह के भी कुछ काम का है क्या? लेकिन जब आपके पास वचन है, आपके जीवन में अगर शरीर में बीमारी आई है तो आप क्या करते हो? नल को कैसे खोलते हो? सब कुछ यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है? मन सब बंद है। तो यहां खोलेंगे कैसे इस नल को? क्योंकि यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है। तो कैसे होगा? जब वचन मिलता है, जब उसके पास वचन है, तो ये अपने मन को नया बनाता है। पुराना मन क्या कहता है? अरे शरीर में बीमारी है। क्यों? क्योंकि शरीर जो महसूस कर रहा है, शरीर इसको बता रहा है, अरे मुझे दर्द हो रहा है, अरे देखो कैसे हो रहा है, जी नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक हो गए हैं, एक मत के हो गए हैं। अब जो इसको महसूस हो रहा है, ये भी इसका साथ दे रहा है, क्योंकि ये भावुक हो रहा है, इसमें भावनाएं है ना। लेकिन अगर इसके पास वचन है तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा नहीं, प्रभु यीशु ने मुझे भला चंगा कर दिया है। अब वो क्या कर रहा है? वो इस नल को खोल रहा है। क्या कर रहा है? वचन के द्वारा क्या कर रहा है? नल को खोल रहा है। अभी अगर आपको बाल्टी भरनी है या घड़ा भरना है तो आप नल को कैसे खोलते? धीरे से, थोड़ा ही खोलते, टिप 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 टिप, ऐसे ही छोड़ते हो ना। अक्सर क्या करते हैं हम लोग? अगर आपको बाल्टी भरना है, आप क्या करोगे? नल धीरे से थोड़ा ही खोलेंगे। हाँ, फुल खोल देंगे। थोड़ा खोलेंगे या पूरा खोलेंगे? अगर थोड़ा खोला तो क्या होगा? दिन भर भी और बूंद 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 भरने को कितना समय लगेगा? सही बात है। तो अगर आपको चाहिए कि जो यहाँ पर चंगाई है वो यहां से होते हुए यहां आकर यहां से यहां शरीर में बहना है, आपको क्या करना है? फुल नल को खोलना है। तो फुल नल को कैसे खोलोगे? जितना अधिक तुम विश्वास करोगे कि यहाँ पर यीशु ने मेरे लिए चंगाई कमाया है, उस पर विश्वास करोगे और बोलोगे, भले शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर को बोलोगे चुप बैठना, प्रभु यीशु ने मुझे भला चंगा कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसने कोड़े खाए हैं और वो उस कोड़े खाने से उसने मुझे भला चंगा कर दिया। अब ये क्या कर रहा है? ये नल को खोल रहा है। तो ये जो नल है, यहाँ से वाल्व खोल दिया है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से होते हुए अब शरीर में धीरे धीरे करके आ रहा है। हालेलुया। और अब ये चंगाई प्राप्त करेगा कि नहीं? तो समस्या क्या होती है? अक्सर नल हम खोलने की बजाय हम क्या करते हैं? टाइट करते हैं। क्या करते हैं? अगर नल को खोलना है तो कौन सी तरफ आप घुमाते हो? राइट या लेफ्ट साइड? तो अक्सर हम कौन सा साइड घुमाते हैं? हम उसको टाइट करते हैं क्या हम उसको खोलते हैं? तो जब वचन मैं दिया है कि मैं चंगी हो गई हूं, लेकिन मैं फिर भी उसके विपरीत जा रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूँ? नल को टाइट कर रहे। तो यहां से यहां आएगा क्या सामर्थ्य? और यहां से यहां बहेगा क्या सामर्थ्य? क्या चंगाई मिलेगी? क्या मिलेगी? नहीं। तो अगर नल को पूरा खोलना है तो तुमको क्या करना है? वचन का ज्ञान लेना है और जो वचन कहता है उसमें विश्वास करना है और उसकी घोषणा करते रहना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई साहब को मालूम है वचन, पता नहीं इस्तेमाल करते कि नहीं, लेकिन कम से कम ज्ञान तो है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। यहाँ पर कोई बीमार है, इसके शरीर में कोई दर्द है, सर में दर्द है, खड़े रह जाओ। अभी आप नल टाइट करोगे, खड़े रह जाओ ना। अगर किसके शरीर में दर्द है और कोई है जिसको भारीपन लग रहा है, शरीर में सर दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, खड़े रहिए। इनको बैठा सकते हैं ना? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। इनके लिए तालियां तो बजाइए। हालेलुया। तो सबको समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो अभी से नल टाइट करोगे या नल खोलोगे? शरीर में दर्द दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा?
महसूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? और चंगाई कहां पर है? आत्मा में। और आत्मा को हमें मजबूत करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? और आत्मा मजबूत कैसे होगा? उसको तो भोजन चाहिए क्या नहीं चाहिए? और वो भोजन है ईश्वर का वचन। सही है? समझ आया क्या नहीं आया? तो जब शरीर के आत्मा के अंदर जो शब्द है वो उसका भोजन है। जब हम लेते हैं, अंगीकार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वही आपके शरीर में जाता है और आपको चंगाई लाता है। अभी वचन लिया था, क्या क्या है आपको? शरीर में दर्द है ना? शरीर में दर्द है, तकरीबन शरीर में दर्द है ना सबको? आपको भी? आपको क्या हुआ है? सर दर्द। सर दर्द है, ओके। दांत में दर्द है, ओके। दर्द है, वो भी शरीर का ही दर्द है ना एक भाग। हालेलुया। हालेलुया। अभी 1 पेतरुस 2:24 में क्या लिखा है? एक पतरस, पहला पत्रस का अध्याय 2 वाक्य 24। कोई पढ़ो तो। कोई पढ़ सकते हैं? पहला पत्र पेत्रस का अध्याय 2 वाक्य 24 पढ़िए। यहां पर आपके पास है? मिला? कोई तो पढ़ो, इतना देर लगता है। पहला पत्र पत्रस का दूसरा अध्याय वाक्य 24। वह अपने शरीर में धीरे धीरे। वह अपने शरीर में, हमारे पापों को सब साथ में बोलेंगे जो खड़े हैं। वह अपने शरीर में अपने हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। क्रूस के काट पर ले गए। क्या लेने वाले हैं? ले गए क्या लेने वाले हैं? ये कार्य हो गया है क्या होने वाला है? तो आपके जो बीमारी है कहां पर है? आपके शरीर में है क्या क्रूस पर है? आपके जो बीमारी है कहां पर है? क्रूस निकाल दिया। कहां पर है? आपके शरीर में है क्या क्रूस पर है? आपका सरदर्द कहां पर है? क्रूस पर है। हाँ, क्या बोल रही है? बोल तो। उसके शरीर में बोल रहे। अच्छा ठीक है, फिर से पढ़ना। वह पढ़ ले तो। वह अपने शरीर में, वह अपने, किसने अपने शरीर में? ईश्वर के शरीर। यीशु ने उधर लिखना। यीशु ने, हमारे पापों को नहीं, यीशु ने अपने शरीर में, बोलना। यीशु ने अपने शरीर में, साथ में बोलना। यीशु ने अपने शरीर में, सब साथ में बोलेंगे। यीशु ने अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया है। तो क्या प्रभु ने सिर्फ हमारा पाप लिया? सब कुछ लिया क्या नहीं? श्राप लिया क्या नहीं? बीमारी लिया क्या नहीं? तो आपका बीमारी कहां पर है? क्रूस पर। लेने वाले है क्या ले लिया है? तो ये भूतकाल है या वर्तमान काल है? भूतकाल में ये कार्य हो गया है। सही है क्या नहीं? तो अभी आपकी बीमारी कहां पर आपको देखना है? आपके शरीर में देखना है क्या यीशु के शरीर में देखना है? समझ आया क्या नहीं आया? हाँ, अभी पढ़िए आगे। जिससे हम पाप या बीमारी के लिए मृत होकर
के लिए धार्मिकता के लिए। तो अभी पाप बीमारी हमारे लिए जिंदा है क्या मरा है? जिससे हम पाप के लिए मृत हुए क्या नहीं? मैं बोल रहा हूं क्या वचन बोल रहा है? वचन क्या बोल रहा है? जिससे हम पाप में मृत हो गए क्या? मरने वाले हो गए ना? सही है क्या नहीं? तो मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरी पीड़ा, मेरी गरीबी सब यीशु ने लिया है क्या नहीं? वो कहां पर है? क्रूस पर है क्या नहीं है? और उसके द्वारा आगे क्या लिखा है? आप उनके घावों नहीं, मृत, पाप से आप मृत हो गए और आप धर्मी हो गए नहीं लिखा है। के लिए जीने लगे। और हमें धार्मिक, और हमें नहीं, फिर से वो वाक्य पढ़िए सही से। जिससे आप जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो हम पाप में मरे क्या नहीं? पाप के लिए मरे हैं कि पाप नहीं? के लिए मरे हैं क्या नहीं? अभी हम क्या हो गए? यीशु के द्वारा हम धर्मी हो गए क्या नहीं? धार्मिकता का मतलब है ईश्वर के जैसे स्वभाव होना। अभी हमारा स्वभाव कैसा है? ईश्वर के जैसा है। सही है? हालेलुया। हालेलुया। अभी पाप से मरे क्या नहीं? और हम धर्मी हुए क्या नहीं? हुए क्या नहीं हुए? हाँ, इसके बाद अभी ये आखिरी लाइन ध्यान से सुनना और सब दोहराएंगे। हाँ बोलिए। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। हो गए, होने वाले हैं। होने वाले हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि हम चंगे होने वाले हैं। क्या लिखा है? उसका मतलब क्या है? यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे तो हो गए। कहां पर हुए? क्रूस पर। शरीर में हुआ है क्या? आत्मा में हम चंगे हो गए। तो वही चंगाई कहां पे लाना है? शरीर में लाना है क्या नहीं लाना है? तो कैसे लाएंगे? जब इस मन को परिवर्तन लाना है क्या नहीं? तो उसको क्या करना है? नल खोलना है क्या नहीं? कैसे? धीरे से, एक ही बार बोलने से या बार बार घोषणा करने से और उस पर विश्वास करने से? समझ आया क्या नहीं? तो अभी आपका जो बीमारी है आपके शरीर में है कि यीशु के शरीर में है? यीशु के। आपका दांत का दर्द कहां पर है? आपका सर का दर्द कहां पर है? यीशु में है। सही है क्या नहीं? अभी आपको क्या बोलना है? आत्मा में मैं जैसे चंगा हूं वैसे मुझे शरीर में भी चंगाई चाहिए क्या नहीं है? तो ये वचन बोलता है यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। समझ आया क्या नहीं? अभी आंखें बंद करो और सब साथ में बोलिए। आंखें बंद करना है, आंखें बंद करना है। प्रभु यीशु को ध्यान देना है। क्रूस पर देखो, कल्पना करना, उसे कल्पना करो। उसके सर पर कांटों का मुकुट है, वो देखो। उसमें से खून टपक रहा है, वो आपके सर के अंदर जा रहा है और उसी समय आपके शरीर से जो दर्द है उसका नाश हो रहा है। आपके सर में जो दर्द है उसका नाश हो रहा है। उसके शरीर को 40 कोड़े मारे हुए हैं और वो 40 कोड़े संसार में बड़े से बड़ी बीमारी उसके शरीर में डाली गई थी। तो आपके शरीर में जो दर्द है वो भी यीशु के शरीर में फेंका हुआ है। तो बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे सत्य पता चला। और वचन कहता है जब तुम्हें सत्य पता चलेगा सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। प्रभु यीशु 1 पेतरुस 2:24 में लिखा है, 1 पत्रस 2:24 में लिखा है, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद यीशु
आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। सब साथ में बोलेंगे, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मुंह खोल के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। जोर से बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। और तेज, आपके गाँव द्वारा मैं भली चंगी हो गई। और तेज, आपके गाँव द्वारा मैं भली चंगी हो गई। और तेज, आपके गाँव द्वारा मैं भली चंगी हो गई। हाँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया। और तेज, विश्वास से बोलना है। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो अभी आपको कैसा लग रहा है? दर्द है क्या? आपके शरीर में दर्द था? है क्या? निकल गया? क्या हो रहा था? हल्का लग रहा है? आप है ना? शरीर का दर्द निकल गया है? 2 मिनट और स्तुति करो। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। मैं चंगा हो गया हूं। सर दर्द निकल गया? निकल गया क्या? नहीं, थोड़ा सा बचा है क्या? सब निकल गया? निकल गया। भाई आपको? हाँ, दर्द है, पर आपने घोषणा ही नहीं करेगा तो दर्द रहेगा ना। इधर आ जाओ। अब घोषणा ही नहीं कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चंगे हो गए बच्चे? अच्छा लग रहा है। हालेलुया। आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक है। थोड़ा सा। प्रभु आधा चंगा करता है क्या? क्या संपूर्ण चंगा करता है? क्या हुआ है? हल्का दर्द। क्या हुआ है? दर्द क्या था? सिर में। सर में दर्द था। हाँ बोलिए, आंखें बंद करो। बोला धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। आंखें बंद करके बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं चंगा हो मैं गया चंगी हूँ। हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके बोले। घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं चंगी हो हाँ। गई हूँ। बोलते रहिए। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। 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 तो हो गई है। देखो अभी गया? गया? ओके, बैठ जाइए। प्रभु को ताली बजाए जोर से। क्या हुआ है? पैर में दर्द है। तो ये दर्द कहाँ पर है? आपके शरीर में देख रहे हो क्या? यीशु के शरीर में देख रहे हो? यीशु के शरीर में देख। आपने दे दिया क्या? अपने पास ही रखा है अभी तक? हम दे दिए। कभी दिया? अभी दिया। ठीक है ना, अच्छा हुआ दिया। नहीं तो अब हमको शौक है ना बीमारी रखने का। सही है। तो दर्द कहाँ पर है? आपके शरीर में है क्या उसके शरीर में? अभी यीशु के शरीर में बीमारी आपकी वहां पर है क्या? नहीं, वहां पर
तो अभी आप आंख बंद करो और बोलो, प्रभु यीशु प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा के घाव द्वारा मैं भला चंगा मैं भला चंगा हो गया हो हूँ। गई हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा मैं भली चंगी हो गया हो हूँ। गई हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा मैं भली चंगी हो गया हूँ। हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से जो जोड़ों का दर्द है ना, जो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, मैं उससे मैं उसे श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ, बांधता हूँ, बांधता हूँ, उखाड़ता हूँ फाड़ता हूँ और उसे और उसे समंदर में फेंकता हूँ। समुद्र में फेंक और जो भी मैंने कहा है जो भी मैंने कहा है संदेह नहीं करता, संदेह नहीं करता, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ विश्वास आपके घाव द्वारा आपके घाव मैं भला चंगा हो गया हूँ। भला चंगा हो। प्रभु यीशु प्रभु यीशु आपका लहू आपका लहू मेरे शरीर में बह रहा है, मेरे शरीर में बह रहा है, आपका सामर्थ्य आपका सामर्थ्य मेरे शरीर में बह रहा मेरे है, शरीर में बह आपकी चंगाई आपकी आपकी चंगा मेरे शरीर में बह रहा है मेरे शरीर में और मेरे शरीर का और मेरे शरीर का सारा दर्द सारा दर्द का नाश हो गया है, का नाश हो गया है, नाश हो गया है, नाश हो गया है, नाश हो गया है। अधिकार लेते हैं, नाश हो गया है, नाश हो गया है, नाश हो गया है। नाश हो गया है। मेरे शरीर से मेरे शरीर से सारा दर्द सारा दर्द निकल गया है। निकल गया। यीशु के घाव द्वारा यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हो गया। मेरे शरीर से मेरे शरीर से सारा दर्द सारा दर्द निकल गया है। निकल गया मेरे शरीर से मेरे शरीर से सारा दर्द। सारा दर्द। चलो दौड़ो, विश्वास है ना। और पहला ही ना बोल दिए तो क्या, आपने ही पहले ही ना बोल दिया, नल ही बंद क्योंकि कर दिया। आपने नल बंद कर दिया। समझ आया क्या नहीं आया? विश्वास क्या बोलता है? आपके घाव द्वारा चंगा हो गया। आत्मा में चंगाई मिली है क्या नहीं मिली है क्या नहीं? तो ये शरीर में आने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास और कार्य को भी साथ में लेना है। शरीर बताता है कि मुझे दर्द है, पर कार्य क्या करना है? दर्द है तो मुझे बताना है मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया हूं। तो यहां पर बदलाव लाना है। जब यहां पर नल खुलेगा ना तो शरीर में आएगा। आपने तुरंत ही ना बोल दिया तो चंगाई मिलेगी। आपके शब्द नहीं, आपका आशीष को रोका। समझ आया क्या नहीं आया? क्या प्रभु आपको चंगा करने वाला है? विश्वास करेंगे। देखो ये बोल रहे हैं, ये मेरे भाई बोल रहे हैं विश्वास करेंगे तो जरूर करेंगे। क्या ये विश्वास का है प्रार्थना? क्या ये आशा कर रहे हैं? अभी इसका प्रार्थना विश्वास का है क्या आशा का है? वो बोल रहे हैं मैं विश्वास करूंगा कि प्रभु उसको चंगा करेगा। ये विश्वास का है क्या आशा का है? ये आशा कर रहा है कि प्रभु उसे चंगा करने वाला है। ये विश्वास नहीं कर रहा है। अगर ये विश्वास करता था, विश्वास वर्तमान में, विश्वास भूतकाल में। समझ आया क्या नहीं? आप अभी भी आशा कर रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगा करेंगे, तो अब आशा करोगे तो ये आशा 20 साल के बाद आपको चंगाई मिल सकती है, या मरने के बाद भी चंगाई मिल सकती है। समझ आया क्या नहीं आया? तो मेरा सवाल फिर से पूछूं मैं आपको, क्या प्रभु आपको चंगा करने वाला है? ये करने वाला कोई बात नहीं। अभी वो जो वचन का आखिरी देखो, सीख रहे हैं ना, सब सीख रहे हैं क्या नहीं? ये भाई के द्वारा मैं और आप लोग सब सीखेंगे क्या नहीं? अभी ये क्या बोल रहे हैं? प्रभु उसे चंगा करने वाला है। क्या इसका प्रार्थना सही प्रार्थना है? क्या ये विश्वास का प्रार्थना है? क्या आशा का प्रार्थना है? आशा का प्रार्थना। क्या विश्वास का प्रार्थना है? क्या आशा का प्रार्थना है? आशा का प्रार्थना। वचन क्या कहता है? यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। फिर से बिटिया पढ़ लेना, वो लास्ट वो जो लाइन है पढ़ना और दोहराना। 2:24। 1 पेतरुस 2:24। हाँ बोलिए। है इतना फास्ट ट्रेन मत करना। हाँ बोलना आप। हाँ आप उनके द्वारा उनके घाव द्वारा आप उनके घाव द्वारा आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। फिर से बोलो, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। हो गए। ठीक है, ये लिखी है ना, लिखित है क्या नहीं है?
तो मेरा प्रश्न है, क्या प्रभु आपको चंगा करने वाला है क्या नहीं करने वाला है? करने वाला है। कोई बात नहीं। वचन क्या कहता है? यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे होने वाले हैं क्या हो गए हैं? क्या ये वाक्य भूतकाल है? भूतकाल हो गया है ना, वर्तमान तो नहीं है ना, भूतकाल है या प्रेजेंट टेंस बोलते, क्या हो गए हैं, होने वाले हैं, तो हम आशा कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या नहीं? इधर उधर मत देखो, सब बीमार हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगा शाम को चंगाई के समय, सब हिल जाएंगे इधर। हाँ, यहां वहां मत देखो, सब बीमार है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपकी चंगाई लेना है क्या नहीं लेना है। तो मेरा प्रश्न है, क्या प्रभु आपको चंगा करने वाले हैं? चंगा कर दिया है। क्या किया है? चंगा कर दिया। क्या किया है? चंगा कर तो चलते हुए जाना, दौड़ते हुए जाना और आना, बोलना धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। बोलिए धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। और बोलते जाना धन्यवाद, ये ले लो, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। और तेज चलना, मुंह खोलते हुए। चलो, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। हाँ, और तेज चलते हुए आना है, अभी दौड़ के आना है। ठीक है, शुरुआत है। क्या बोला है, क्या बोल रहे हैं आप? धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया। तो अभी नल आपने बहुत तेजी से खोल दिया है कि धीरे धीरे खोला है? तेजी से खुला है। लगता है कि आपको नल अभी खोला है ना उसने, पानी तो भरने को समय लगेगा क्या नहीं? वैसे चंगाई लाने को समय होगा क्या नहीं? क्योंकि अगर इन्होंने विश्वास किया होता ना, मैंने बोला दौड़ना है, तो रुकता नहीं था। उसका विश्वास किधर है? उसके शरीर पर है। हमारा विश्वास किधर है? जो कार्य, हमारा विश्वास कहां पे रहना चाहिए? जो कार्य क्रूस पर रहना चाहिए क्या नहीं? प्रभु के कार्य पे रहना चाहिए क्या नहीं? पर अभी मेरे भाई कहां पे देख रहा है? अपने शरीर को देख रहा है कि यीशु के शरीर को देख रहा है? वो अपने शरीर को देख रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर वो अपने शरीर को देखेगा तो दर्द तो अपने शरीर में ही रहेगा। जब तक मैं नहीं देखूंगा अपनी बीमारी, तो बीमारी वही रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से पूछूं सवाल? ये पूछ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमें चंगा करने वाला है कि नहीं करने वाला है? प्रभु हमें चंगा कर दिया। कर दिया है। तो अगर कर दिया है तो ये दर्द कहां पर है? क्रूस पर। तो अभी करो ऐसा, धन्यवाद यीशु मेरा धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। ऊपर और ऊपर, धन्यवाद यीशु, और ऊपर करना, और ऊपर उठा लेना। दर्द आएगा, मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, पर आपका दर्द आपको नहीं देगा, आपको यीशु को देखना है। हाँ बोलो धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। और उठा लेना, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु, और उठाना फिर। मैं चंगा हो गया। हाँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। धन्यवाद यीशु मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया। धन्यवाद यीशु मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। धन्यवाद यीशु मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया। मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। आज से सारा कार्य कर रहा हूँ। सारा कार्य मेरा दर्द मेरे शरीर से निकल गया है और यीशु के शरीर में फेंक दिया। और यीशु के शरीर में फेंक दिया। यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो गया। मेरे जोड़ ये ना रीढ़ का है ना, नहीं जोड़ों का, एंकल है, एड़ियों का, हाँ एड़ियों का दर्द का नाश हो गया है। नाश हो गया। प्रभु यीशु के पैरों में कीले ठोपे गए थे और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपके पैरों में कीले ठोपे थे, उसके द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। मेरे पैर लूज हो गए। देखो झटके दे दो, और देना, और देना। धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है।
मेरे शरीर में मेरे शरीर कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है। मैं चंगा हो गया हूँ, चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया हूँ। चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। दर्द है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा है। कितना है? अब इसको तो कैसे बताएं कितना है? कितना प्रतिशत है? पहले से बहुत कमी है। तो नल अगर उसने धीरे धीरे खोला है तो समय लग रहा है क्या? नहीं। अगर वो विश्वास करेगा तो चंगाई घर जाते जाते उससे पहले ही उसकी चंगाई हो जाएगी। क्या प्रभु इसे चंगा करने वाला है? क्या कर दिया है? कर दिया है। क्या प्रभु आपको चंगा करने वाला है? क्या कर दिया है? अभी आपको सिर्फ धन्यवाद देना है कि प्रभु मुझे चंगाई मिल गई। आपका दर्द है निकल गया है क्या? है। बोलो प्रभु यीशु के नाम से जो जर्म्स को क्या बोलता है? कीटाणु। जो कीटाणु मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं उसे श्राप देता हूं, बांधता हूं, उखाड़ता हूं और उसे समंदर में फेंकता हूं। और जो भी मैंने कहा है संदेह नहीं करता, बल्कि मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। मेरे मसूड़े चंगे हो गए हैं, मेरे दांत साफ हो गए हैं और चंगे हो गए हैं, मेरे मसूड़े मजबूत हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फर्क तो है क्या? नहीं, बहुत फर्क है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो हाँ, हम सब अभी एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और दोबारा